आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाल किताब क्या है और लाल किताब में क्या-क्या नियम हैं, किन नियमों को आपको फॉलो करना है और किन-किन चीज़ों का उपाय है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और बताने से पहले मैं ये भी बता दूँ कि आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट ऊर्जा.com या शिवागो.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, लाल किताब ज्योतिष का एक ग्रंथ है और इसके मूल रचयिता का नाम अज्ञात और विवादास्पद है। भारत के पंजाब प्रांत के ग्राम फरवाला, जो जालंधर जिला में है, उसके निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने इसे सन 1939 से 1952 के बीच में इसके 5 खंडों की रचना की और इस किताब की मूल रूप से उर्दू एवं फारसी भाषा में लिखा गया। यह ग्रंथ सामुद्रिक और समकालीन ज्योतिष पर आधारित है। तो ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण किताब है लाल किताब और किताब में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी समस्या से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं, उसके नियम बताए गए हैं। और ये जो 5 भाग हैं, जैसे लाल किताब के फरमान यूँ 1939 में प्रकाशित किया गया, फिर 1940 में, 41 में, 42 में और 52 में फिर प्रकाशित किया गया और हर भाग अपने आप में संपूर्ण रहा है। इसके अपने कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि तभी ये आपको फलेगा, तभी ये फलेगा जब आप नियम तब इसे करेंगे आप। यदि आप लाल किताब के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा और यह नियम तभी लागू होता है जब आप लाल किताब के उपाय को किसी कार्य के सिद्ध हेतु करना चाहते हैं। जैसे लाल किताब के उपाय को दिन में केवल एक ही बार करें, नहीं तो किया गया उपाय किसी काम का नहीं रहेगा। लाल किताब के उपाय को सूर्य उदय के बाद या सूर्य अस्त होने से पहले करना चाहिए और एक उपाय 40 या 43 दिन तक करना चाहिए। लाल किताब का प्रयोग किसी अच्छे दिन, संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार या फिर मंगलवार को करना चाहिए। किसी के लिए उसके खून के रिश्तेदार भी उसका उपाय कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात यह है, और उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा से करना चाहिए। अब इस पद्धति के नियम आम प्रचलित ज्योतिष से कुछ भिन्न होते हैं। अगर हम इसकी भाषा पर जाएं तो ये आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा में लिखी गई है। उत्तर भारत के पुराने पंजाब इलाके में जो लोग हैं इसे आसानी से समझ सकते हैं और अन्य प्रांतों के लोग चाहें तो उर्दू जानते हों या इसे समझने में कठिनाई महसूस करेंगे, पर सारी चीज़ें क्लियर लिखी रहती हैं। या यूँ कह लीजिए कि जैसे तुलसीदास जी ने आम लोगों के लिए रामचरितमानस लिखा था, उसी तरह से पंडित रूपचंद जोशी ने ज्योतिष का यह ग्रंथ आम लोगों के लिए लिखा है। घर में किसी बच्चे के जन्म होने पर या किसी की मृत्यु होने पर लाल किताब के उपाय बंद कर देने चाहिए या नहीं करने चाहिए। किसी वजह से उपाय को बीच में ही बंद करना पड़ जाए तो उपाय करने से एक दिन पूर्व थोड़े से चावल लें और उसे दूध से धोकर सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध लें। पुनः उपाय की शुरुआत करते समय वो चावल किसी धार्मिक स्थल अथवा बगीचे में डाल दें। ऐसा करने से उपाय अधूरा नहीं माना जाएगा। अभी इसमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, सिद्ध टोटके बताए गए हैं और जो कि बहुत ही सरल रहते हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। संकट से बचने के लिए उपाय हैं, प्यार पाने के लिए उपाय है, विवाह के लिए भी उपाय है, नवरात्रि के लिए उपाय है, दिवाली के लिए भी उपाय बताए गए हैं। गुस्सों को कंट्रोल करने के लिए, कोर्ट केस जीतने के लिए, विदेश जाने के लिए, व्यापार के लिए, धन के लिए, दुश्मनों के लिए, बॉस को कंट्रोल करने के लिए, इन सब की विधि बताई गई है, टोटका बताया गया है। नौकरी पाने के लिए, मानसिक शांति के लिए, भाग्य के लिए, धन के लिए, सब सारे उपाय हैं इसके अंदर। और लाल किताब की शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। लाल किताब के बारे में बताए गए अचूक उपाय से आप शिक्षा से अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, बच्चे की पढ़ाई हो गई, शिक्षा हो गया, इन सब के लिए आप उपाय कर सकते हो। पत्नी को वश में करने के लिए हो या पति को वश में करने के लिए हो, संतान प्राप्ति के लिए हो या तलाक पाने के लिए हो, ये सारी चीज़ें
आपको उसमें मिल जाएंगे। कुछ बीमारियों के लिए भी है, अस्थमा, डायबिटीज़, डिप्रेशन, कैंसर, इन सब के भी उपाय हैं उसके अंदर। जैसे पर मैं यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। उसके जितने राशि हैं, जितने ग्रह हैं, उन सब के लिए भी उपाय हैं। जैसे तुला, बुध ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह या कोई भी ग्रह हो, 9 ग्रह जो है हमारे, सारे 9 ग्रह के लिए और 12 राशि के लिए उपाय और टोटके आपको लाल किताब में मिलेंगे। और इस किताब के कई रूपांतर हिंदी में उपलब्ध हैं, जो कि मूलतः लाल किताब 1952 का रूपांतर है। वो आपको अरुण संहिता लाल किताब के नाम से प्रकाशन में आया हुआ है। अब इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। लाल किताब ज्योतिर्विद्या की एक स्वतंत्र और मौलिक सिद्धांतों पर आधारित एक अनोखी पुस्तक है। इसकी कुछ अपनी निजी विशेषताएं हैं, जो अन्य सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक फलित ज्योतिष ग्रंथों से हटकर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जातक को टोटकों का सहारा लेने का संदेश देना है। और ये टोटके इतने सरल हैं कि कोई भी जातक इनका सुविधापूर्वक सहारा लेकर अपना कल्याण कर सकता है। जैसे काला कुत्ता पालना, कौओं को खिलाना, कुंवारी कन्याओं से आशीर्वाद लेना, किसी वृक्ष विशेष को जलार्पण करना, कुछ अन्य सिक्के पानी में बहाना, तो इसमें ज़्यादा खर्च वगैरह नहीं होते हैं। कीमती ग्रह रत्न जो है, जैसे नीलम, हीरा, पुखराज वगैरह में हजारों रुपए खर्च करने के बजाय जातक इन टोटकों के सहारे आराम से कम खर्चे में या बिना खर्चे के ग्रहों के दुष्प्रभाव से अपनी रक्षा कर सकता है। तो ये इसकी सबसे मतलब बेस्ट चीज़ है। तो जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिससे संबंधित टोटके इसमें ना बतलाए गए हों। इस ग्रंथ में मानव मस्तिष्क के 42 प्रभागों को जन्म कुंडली के विभिन्न घरों से संबंधित कर दिया गया है। हस्तरेखा के सिद्धांतों और व्यक्ति के जन्म कुंडली के विभिन्न ग्रहों की स्थिति से व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को बताया जा सकता है। तो लाल किताब में कष्ट निवारण के लिए बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। उपाय के तौर पर महंगे यज्ञ और हवन आदि महंगी रस्मों की आवश्यकता ही नहीं है। इसकी एक विशेषता है, लाल किताब कुछ सरल उपायों की मदद से जटिल समस्याओं का हल बता देती है। कुछ विचारकों का यह भी मत है कि लाल किताब का उद्देश्य लोगों को ईश्वर भक्ति से विमुख करना और जल प्रदूषण और अन्य प्रकार के कदाचार फैलाना है। ये भी कुछ लोग मानते हैं, तो ये उनकी अपनी थिंकिंग है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।